वो लोग जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिनका खाना ठीक से हजम नहीं होता, जिनको एसिडिटी रहती है, बर्पिंग रहती है, बार बार पेट में गैस बनती है, वो गैस पेट से निकलती है तो बहुत ज़्यादा स्मेल और आवाज़ के साथ निकलती है, या जब डकार आती है तो बहुत ज़्यादा स्मेली डकार आती है, आवाज़ के साथ डकार आती है। खाना खाने के बाद उनको सीने में जलन होती है, चेस्ट बर्निंग होती है, उनको लगता है कि उनके मैदे का जो एसिड है, उनके स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है। तो एसिडिटी के अंदर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के अंदर, गैस्ट्राइटिस के अंदर, आईबीएस के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एंटीमोनियम क्लोराइड, जिसे हम इंटम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। हम बात करते हैं कि एंटीमोनियम क्लोराइड कौन सी बीमारियों का इलाज करती है, इसके क्या एक्शंस हैं, इसकी क्या इंडिकेशंस हैं, फिर बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तो इसकी क्या इंडिकेशंस हैं, ये किन बीमारियों का इलाज करती है। उसमें जो सबसे पहली बीमारी है वो है आईबीएस, इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम। वो लोग जिनको या तो अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर डायरिया रहता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का इलाज करते हैं तो डायरिया हो जाता है, डायरिया को रोकते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो इसी लाइफ साइकिल में जो है वो प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम में, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा वो लोग जिनको गैस्ट्राइटिस रहता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम को ठीक करती है, मतलब जिनको रिसेंटली हाइपर एसिडिटी का मसला होना शुरू हुआ है, जिनके स्टमक में स्वेलिंग आ गई है। गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है कि आपके स्टमक की जो लेयर्स हैं उसमें स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है। मैंने गैस्ट्राइटिस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहीं पे कहीं पे आपको लगा दूंगा या नीचे कमेंट में लगा दूंगा। नाउ एक्यूट गैस्ट्राइटिस को ठीक करने वाली भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जिनको लगता है कि उनके स्टमक का जो पानी है उनके बार बार मुंह में आना शुरू हो गया, आपको लगता है कि आपके स्टमक में जो एसिड है वो बिल्कुल आपके गले में आ रहा है, आपके मुंह में आ रहा है, जिसकी वजह से सीवियर एसिडिटी हो जाती है, खट्टा पानी मुंह में आता है और शदीद चेस्ट बर्निंग होती है, जलन होती है, तो ये उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा डकार आती है, आवाज़ के साथ डकार आना और डकार में स्मेल आना या डकार में खाने का टेस्ट आना, जो आप खाना खाते हो, खाना खाने की थोड़ी देर के बाद आपको डकार आना शुरू हो जाती है और जब तक खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता आपको डकार आती रहती है। या फिर वो लोग जिनको पेट में गैस बनती है और गैस आवाज़ के साथ पास होती है और स्मेली गैस होती है, तो तेज़ डकार का आना या तेज़ गैस का पास होना और स्मेली डकार या स्मेली गैस का प्रॉब्लम हो तो ये उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा चिड़चिड़ेपन को, अग्रेसिव बिहेवियर को भी ठीक करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पे बच्चों में जब चिड़चिड़ापन होता है तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ठीक करती है। इसके अलावा ये स्किन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने वाली मेडिसिन है। जिन लोगों को स्किन में एक्जिमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और दिल चाहता है कि इचिंग करते रहो, और जब इचिंग करते हैं तो बेहतर महसूस होता है और इचिंग करने की वजह से ब्लड भी आ जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इचिंग में, एक्जिमा में और वार्ड्स में ये हेल्प करने वाली मेडिसिन है। जिनको फिशर हो जाता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग होती है स्टूल पास करते हुए, ये इस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मरीज़ को इंटम क्लोराइड देनी चाहिए, कौन से मरीज़ को इंटम क्लोराइड देनी चाहिए, तो उसके लिए 2 सिम्टम्स आपने नज़र में रखना है। पहला सिम्टम ये है कि आपने देखना है कि मरीज़ के ज़बान पे, पेशेंट के ज़बान पे वाइट कलर का कोट जो है ना जमा होना शुरू हो जाएगा, वाइट कलर की कोटिंग आ जाएगी, लेयर्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक मेजर सिम्टम है ऐसे मरीज़ को जिसकी ज़बान पे, जिसकी ज़बान वाइट हो जाए, जिसकी ज़बान पे सफ़ेद कलर का कोट आ रहा हो, वाइट कलर का कोट आ रहा हो, लेयर्स आ रही हो, तो उसको इंटम क्लोराइड जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ऐसे मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डायरिया हो जाए, आईबीएस हो जाए, इचिंग हो जाए, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो या फिशर हो जाए या एग्रेसिव बिहेवियर हो, पेट में शदीद गैस हो या गैस सर में चढ़ जाए, सर में दर्द शुरू हो जाए, इन सब को ठीक कर देगी। तो अगर किसी भी मरीज़ को, इंटम क्लोराइड के मरीज़ को अगर आप देखते हैं कि ज़बान में वाइट कलर का कोट आ रहा है, ज़बान में वाइट कलर की लेयर आ रही है, किसी भी बच्चे को या बड़े को ज़बान में जो है वो वाइट कलर का लेयर आ रहा है, तो उसको फ़ौरन से इंटम क्लोराइड मेडिसिन लाजमी देनी चाहिए। और अपने कंपाउंड में अगर आप उसको कोई सी भी मेडिसिन दे रहे हैं तो अपने कंपाउंड में इंटम क्लोराइड मेडिसिन लाजमी डालनी चाहिए, वरना सिंगल रेमेडी में एक ही मेडिसिन इंटम क्लोराइड उसके सारे मसलों को ठीक करने के लिए काफ़ी होगी। इसके अलावा जो दूसरा इसका सिम्टम है वो है अग्रेसिव बिहेवियर। ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों में देखते हैं, इतना अग्रेसिव बिहेवियर होता है उन बच्चों में कि अगर आप उनको देखो भी तो वो बुरा मान जाते हैं कि ये मुझे देख रहा है। आप अक्सर देखते हो बच्चों को, आप कभी कहीं दावत में लेके जाते हैं, कहीं इवेंट्स में लेके जाते हैं, आप देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो सोशलाइज होने से परेशान होता है, रश में परेशान हो जाता है और कोई इसको देखे तो वो रोना शुरू कर देता है कि वो मुझे देख रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी इंटम क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ऐसे बच्चों को डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्किन में कोई प्रॉब्लम आती है या पेट में गैस होती है तो, या पेट फूल जाता है, तो इन बच्चों को भी इंटम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी।
तो अगर वो लोग जो एंटी सोशल होते हैं, जो सोशलाइज इतना नहीं करते, जिनको सोशलाइज होना पसंद नहीं है, जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, अगर उनको भी जो है वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेशन हो जाए, तो इंटर्म क्रोड उनके लिए भी है। तो ये 3 सिम्टम है। बच्चों में देखने से भी जो है वो बुरा लग जाए, बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर, बड़ों में जो है वो एंटी सोशल, और या फिर वाइट कलर का कोट आना ज़बान पे, बच्चों में या बड़ों में। अगर ये 3 सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो लाजमी इंटर्म क्रोडम 30 जो है वो इंटर्म क्रोडम 30 या 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर आप ये दवाई किसी बच्चे को दे रहे हैं तो ये दवाई आपको 30 डाइल्यूशन में देनी चाहिए, इंटर्म क्रोड 30 में देनी चाहिए। इंटर्म क्रोड 30 पोटेंसी बच्चों में बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। डायरेक्ट 1 ड्रॉप उनकी ज़बान पे टपकाएं सुबह में और 1 ड्रॉप उनकी ज़बान की टपकाएं रात में। 2 टाइम इनकी ज़बान पे ये दवाई टपका दें, सुबह में और रात में। तो उससे उनका IBS का प्रॉब्लम हो, इनके पेट में गैस रहती हो, उनको डायरिया हो गया हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या फिर उनको जो है वो पेट उनका फूल गया हो गैस की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर उनका, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर बड़ों में आपने ये मेडिसिन देनी है तो बड़ों में, एडल्ट्स में ये मेडिसिन 200 की पावर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो बड़ों में ये मेडिसिन 200 की पावर में दें, जहाँ पे आप 2 बूंद 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़बान पे टपकाइए, सुबह में, दोपहर में और रात में। 3 टाइम 2 कतरे ज़बान पे टपकाने हैं, सुबह में, दोपहर में और रात में। तो उससे IBS, एक्यूट गैस्ट्राइटिस या सीवियर कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, पेट में गैस, ये सारे प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देगी। या फिर स्किन में एचिंग हो गई है, सीवियर एक्जिमा हो गया है, बहुत ज़्यादा एचिंग रहती है, या स्कार्स पड़ना शुरू हो गए, तो ये आपको उसमें हेल्प करेगी। मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो ये चीज़ देखी है उस पर मैं अब कुछ केस स्टडी आपको बता देता हूँ। एक मरीज़ जो मेरे पास आया जिसके पूरे यहाँ पे हाथ पे एल्बो में जो है वो वाइट कलर का जो ना कोट आना शुरू हो गया था, स्कार्स पड़ गए थे गर्मी की वजह से। और एक और मरीज़ था जिसको ज़बान पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कट्स लगना शुरू हो गए थे, यहाँ पे साइड में उसको कट्स लग रहे थे। एक और मरीज़ था जिसके नाक के अंदर जो है वो वाइट कलर का जो है वो कह लो कि लेयर जमा हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे नाक में वाइट कलर का ना लेयर्स जमा होना शुरू हो गई थी। तो उनको भी मैंने जो है वो इंटर्म क्रोड 200 से जो है वो ट्रीट किया है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंटर्म क्रोड 200 से। तो अगर गर्मी में आपकी स्किन जो है वो मोटी हो जाए और ब्लैक कलर की स्किन हो जाए, उस पर स्कार्स पड़ जाए, फिर वाइट कलर का लेयर उस पर जमा होना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे आपके एल्बो में या नेक पे, तो उसमें इंटर्म क्रोड 200 बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके अलावा फिशर में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जिन लोगों को फिशर हो गया है तो उनको भी, अगर आप देखोगे ज़बान पे वाइट कलर का कोट रहता है, या बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं, या एंटी सोशल लोग हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, तो उनको भी जो है वो इंटर्म क्रोड बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। मैंने एक और चीज़ देखी है, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि कभी कभार मैं दोस्तों में रेस्टोरेंट्स में चला जाता हूँ, या मैं ओवर ईटिंग कर लूँ, अगर खाना बहुत डिलीशियस हो और मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लूँ, तो क्या होता है कि मैं इंटर्म क्रोड 200 का इस्तेमाल कर लेता हूँ। डायरेक्ट 2 बूंद मैं 2 ड्रॉप्स ज़बान पे टपका लेता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे एसिडिटी नहीं होती, या पेट में गैस नहीं होती, या मुझे पता होता है कि मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाएगी, या डायरिया नहीं हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ओवर ईटिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लें तो इंटर्म क्रोड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ओवर ईटिंग के इफेक्ट्स से बचाने के लिए, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी बेनिफिशियल वीडियोस डिजीज़ के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रहें।